देखिए आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि यौगिक कैसे बनता है। ठीक है, यौगिक मतलब कि कैसे कंपाउंड बनता है, कैसे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड नाम है, क्या नाम है, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें को जानेंगे और उसको यहाँ पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसके ये दो चीज़ें हम लोग को याद रहना चाहिए, धन मूलक और ऋण मूलक। देखो धन मूलक और ऋण मूलक किसको कहते हैं वो समझ लेना पाइए। जैसे कि सोडियम है, सोडियम अपने बातम कक्षा में 8 करने के लिए अपने बातम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये पॉजिटिव आयन बना देता है, इसको हम लोग धन मूलक कहते हैं। क्लोरीन है जो अपने बातम कक्षा में 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और निगेटिव आयन बना देता है, इसको हम लोग ऋण मूलक कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। धन आयन ऋण आयन को ही हम लोग धन मूलक या ऋण मूलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग धन मूलक और ऋण क्या धन क्या हुआ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। अरे भाई दुनिया में बहुत कुछ नहीं पढ़े हो तुम लोग। तत्वों की संख्या कितना है, 11 होता है सोडियम का। अब इसमें पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये सोडियम चाहता है मेरे बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये क्या करे, इसके पास 2 ऑप्शन। एक बार और हम बताएं कि नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं। ठीक है, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि 10वां पूरा पढ़ाने के बाद कोई देना 10वां पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, नहीं सर, कहानी मेरा खत्म हो जाएगा। देखो, तो ये एक चाहता है कि मेरे बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 को गेन करिए तो 8 हो जाएगा, या तो ये 1 को त्याग देगा तो इसके बातम कक्षा में 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये क्या बेनिफिट है इसके लिए, क्या आसान है, त्यागना एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, वो कक्षा खत्म, तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और सोडियम प्लस आयन बना देगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। समझ में आया बात कि नहीं आया। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया और एक इलेक्ट्रॉन हटने के कारण इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग धन आयन कहते हैं, यानी कि धन मूलक कहते हैं। ठीक है, चले ना छोड़ो, कोई बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, धन मूलक होता है तो होता है, उतना दिमाग नहीं जगाना। अब यहाँ पर देखो धन मूलक में कौन कौन आते हैं, देखो 2 चीजें याद आपको रखना पड़ेगा, धन मूलक और ऋण मूलक। जो इलेक्ट्रॉन ये करते हैं उसको ऋण मूलक, जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उसको क्या कहते हैं, धन मूलक कहते हैं। यहाँ पर देखो धन मूलक का कुछ नाम है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत आप लोग जानवे करते हैं H होता है और इसका वैलेंसी संयोजकता 1 होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें सोडियम, इसका संकेत Na होता है और वैलेंसी 1 होता है। फिर हम बात करें तीसरा पोटासियम, इसका सिंबल K होता है, वैलेंसी 1 होता है। फिर हम बात करें अमोनियम, धन आयन है, जो कि धन आयन बनाता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को। सब तत्व है, सब क्या है जी तत्व, ये एक यौगिक आयन के रूप में रहता है NH4, जिसका वैलेंसी 1 होता है। ये कोई अपने आयन को बदलने के लिए त्याग करता है। हाँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करें पांचवा, मैग्नीशियम, इसका होता है Mg और इसका होता है वैलेंसी 2। एक ही होबे करता है, एक हो नहीं सकता। एक त्याग करके 2 त्याग नहीं रहता है, एक तो त्याग 2 कैसे करेगा। एक है सर, एक त्याग कर देगा तो पूर्ण हो जाएगा। हाँ, 2 ले जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। हाँ, दोनों में कौन काम करेगा, दोनों काम करेगा। दोनों करेगा तो करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखो अब, ठीक है। जब कोई धनात्मक और ऋणात्मक दोनों देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है ऋणात्मक पर, ये बताएं हम। ऋणात्मक में भी हाइड्रोजन आएगा, धनात्मक में भी आता है, दोनों तो हम बोल ही रहे हैं तुमको। जब तक देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ
देखिए आपको यदि यौगिक का नाम सही में लिखना है वास्तव में जीवन में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई उपाय नहीं है कि धन मुझे इसका संयोजकता ये होता है, इसका संयोजकता ये होता है, इसका संयोजकता ये होता है, ठीक है। नहीं, यौगिक है बट आयन के रूप में है, यौगिक है बट आयन के रूप में, जरूरी थोड़ी है कि सब तत्व होगा। यहाँ तत्व का नाम है धन मुझक में कोई आ सकता है जो धन आयन के रूप में रहे, है कि नहीं। CO2 नहीं होता, CO2 में कोई आयन नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल होता है। हाँ मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्या वास्तविकता में चार्ज इस पर होता है प्लस, तभी ना यहाँ चार्ज तो हम किसी पर नहीं दिए, हाइड्रोजन सोडियम। हाँ हाँ जी, जिंक पर जैसे 2 चार्ज होता है तो 2 लिखा है भाई हमसे। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है, ये सिंबल ए होता है और इसका जो वैलेंसी होता है 3 होता है, ठीक है। फिर आप एक याद रखिएगा क्रोमियम, क्रोमियम पूरा 30 तक क्रोमियम, हाँ क्रोमियम का भी 3 होता है सर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग 11 में तो आता है क्यूप्रस, ठीक है। क्यूप्रस का सिंबल कॉपर को कहते हैं, कॉपर को क्यूप्रस कहा जाता है। अब इसको एक और नाम दिया गया है कॉपर 1। रुको ना यार, आएगा ना आगे। हाँ फेरस फेरिक सब का जाता है। देखो कॉपरस हो गया, क्यूप्रस हो गया, क्यूप्रस का 1 और 12, ठीक है। 12 में आ जाएगा हमारा एक क्यूप्रिक, इसको हम लोग कॉपर 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर 2 कहते हैं। क्यों सर? देखो अस किस में लगता है? जिसकी वैलेंसी कम हो, कम के लिए अस और ज़्यादा के लिए इक। तो कम है, इसका वैलेंसी 1 है, तो इसमें लगा था कम था तो इसमें लगा था क्या चीज? अस। और इसमें ज़्यादा है, इसका वैलेंसी 2 है, तो इसमें कौन सी लगा? इस। तो ये कॉपर था, इसका वैलेंसी कम था यानी 1 था, तक क्यूप्रस क्या वो हो जाता है, अभी नहीं पढ़ोगे। हाँ तो इसको क्यूप्रस बोलेंगे। और इसका क्यूप्रिक, यार कस कहाँ इसमें लगा रहे हो, इक लगता है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। जिसका वैलेंसी क्या है? ज़्यादा रहता है, उसमें क्या लगता है? क्यूप्रिक। और जिस इक लगता है, और जिसका वैलेंसी कम है उसमें आस लगता है। इसका नया नाम बोला गया सीधे कॉपर 1 और कॉपर 2। आस और इक का झंझटे खत्म कर दिया गया। समझ गए ना? चलिए आगे हम आते हैं। नहीं, धने मुझे का भी और है। हाँ क्या? हाँ कौन कंपाउंड कैसे बनेगा इसका काम। देखो आपको क्यूप्रिस और क्यूप्रस बता दिए। फिर एक होता है बाबू फेरस, तो जानते हो ना फेरस कि फेरस होगा नाम, यानी किसके लिए होगा? कम संयोजकता के लिए फेरस, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन। इसको कहा जाता है आयरन 2। क्या कहा जाता है? आयरन 2। इसका सिंबल Fe होता है। फिर बकवास करेगा, Fe होता है और इसका संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। फिर एक होता है फेरिक। क्या होता है? फेरिक। इसको हम लोग कहते हैं आयरन 3। क्या बोलते हैं? आयरन 3। इसका भी सिंबल Fe होता है। इसका वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है। ठीक है ना? याद रखना फेरस और फेरिक 2 गो होता है आयरन का। फेरस जिसका संयोजकता 2 होता है और फेरिक जिसका संयोजकता 3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्क्यूरस। वही भैया
संकेत ऐसे तो जनरली यही Fe ही रहेगा, तुमको कंपाउंड बनेगा उससे पता करना पड़ेगा, और नहीं तो कोई कोई में यहाँ पर ही लिख देता है कि फेरस 2 या फेरस 3, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा देगा, और जब नहीं देगा तो तुमको उतना दिमाग आ जाएगा बनाते बनाते कि पकड़ जाओगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एक मर्क्यूरस, 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 या इसका एक नाम है मरकरी, मरकरी 1, मरकरी 1। ठीक है, मरकरी 1 भी इसको कहते हैं मर्क्यूरस को, और इसका तो जानवे करते हो Hg होता है और इसका 1 होता है। ठीक है, इसका एक और दाव है, मर्क्यूरस 1 का सिम्बोयो है जो Hg2 होता है, याद रखना। मर्क्यूरस का, मर्क्यूरस का जो सिम्बोयो होता है वो अलग हो जाता है, क्या हो जाता है Hg2, क्या होता है Hg2 होता है। नेक्स्ट है हमारा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, या इसको हम लोग कहते हैं मरकरी 2, क्या बोलते हैं मरकरी 2। इसका सिम्बॉय केवल Hg होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। क्या होता है बाबू 2 होता है। फिर एक होता है अष्ट, देखो हमको उतना नहीं पता। मरकरी का मतलब हो गया पारा, पारा मतलब हो गया जो थर्मामीटर में रहता है, और वो Hg रहता है, यानी कि ये वजह रहता है, ये वजह नहीं रहता है। ठीक है, चलो। और एक है हमारा अष्टैनिक, ई वजह रहता है बउआ, वैलेंसी 2 वजह। अष्टैनस, देखिए अष्टैनस होता है इसका, इसको हम लोग कहते हैं फिर वही बात ये टीन को कहते हैं ना, तो टीन, इसको टीन 2 बोला जाता है अष्टैनस को। सिम्बॉय जानवे करते हो क्या होता है एसन होता है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। और एक होता है अष्टैनिक होगा वो इसी तरह से। अरे टीन को क्या है, टीन का आयुपेक नाम अथी नाम क्या होता है अष्टैन होता है, अष्टीन अष्टैन, तो ये अष्ट में आ से लग गया तो अष्टैनस हो गया, अष्ट ऐसे हो अष्टैनिक हो जाएगा। टीन इसको कहते हैं। फिर अष्ट, हाँ या होता है ना बउआ। अष्टैनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना कंफ्यूज कैसे होता है रे। 3 4 एगो होता है, 3 4, ठीक है 3 4, यानी कि वैलेंसी होगा Sn, और इसका सॉरी आयु संकेत होगा इसका भी Sn, बट वैलेंसी कितना होगा 4 होगा। ठीक है, एक हमारा और है, इसको हम लोग कहते हैं पजम्बस, 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 पजम्बस। ठीक है, या इसको हम लोग जानते हो क्या कहते हैं येड रे, येड याद है, येड 2, जिसको पीवी कहा जाता है। ठीक है, इसका स्टैनस जो नाम है ना वो इसका याटिन नाम है, उसी तरह से सीसा का पजम्बस याटिन नाम होता है, पजम्बस, और पजम्बस पीवी हो गया। और इसका सिम्बॉय है जो क्या, इसका अथी है जो क्या होगा 2 होगा ना, क्या होता है सर येड का 2 होता है, कोई दिक्कत तो बोलो। और एगो फिर कोची हो जाएगा पजम्बिक, पजम्बिक काहे कि एगो का वैलेंसी है जिसको हम लोग कहते हैं येड 4, क्या कहते हैं बोर्ड पर अभी देख लो येड 4, और इसका वैलेंसी कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो याद रखना यहाँ से कहानी जो शुरू होता है वो असॉरी के वजह, क्यूपरस यानी कॉपर 1, क्यूप्रिक यानी कॉपर 2 वैलेंसी। फिर फेरस, फेरसा हो गया, फेरस यानी कि कॉपर Fe2, और फेरिक यानी कि आयरन 3 यानी कि Fe का वैलेंसी 3। मर्क्यूरस, मरकरी, मर्क्यूरी, फिर अस्टैनस, अस्टैनिक, पजम्बस, पजम्बिक, ये सब चलता है। येड 2, ये 3, समझ गए ना। तो ये आपका पूरा पॉजिटिव है, ये कीजिए इसको फटाक से। चलिए अब हम लोग ऋण मुजक पढ़ते हैं। अभी हम लोग धन मुजक पढ़ेंगे, उसकी संकेत पढ़ेंगे, उसकी संयोजकता पढ़ेंगे। अब ऋण मुजक पढ़ेंगे, उसके संकेत पढ़ेंगे, उसकी संयोजकता पढ़ेंगे। ठीक है, ऋण मुजक में सबसे पहले आता है हाइड्राइड,
कौन आता है सर? हाइड्राइड। हाइड्राइड देखो ये हाइड्रोजन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और इसकी वैलेंसी निगेटिव में भी हो जाता है, लेकिन निगेटिव में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं, हाइड्रोजन को हाइड्राइड बोलते हैं। क्या? पॉजिटिव में सेम नाम रहता है बाबू, बट निगेटिव में चेंज हो जाता है। जैसे क्लोरीन को हम लोग निगेटिव में क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है, Cl और इसका हो जाएगा 1। फिर हम लोग बात करें ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। Vr इसका भी होता है, सॉरी 1 होता है, ग्रीन मुझे तो है ये। फिर हम बात करिए आयोडाइड। आयोडाइड, आयोडाइड का आई हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाता है। फिर फ्लोराइड, फ्लोराइड का F होता है, इसका भी 1 हो जाता है। फिर हम बात करें हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, इसका भी 1 हो जाता है। फिर हम बात करें नाइट्राइट। नाइट है नहीं करो, नाइट्राइट का बाबू NO2 हो जाता है। नहीं, NO2 ये जैसे उसमें था, है ना, आयन है। आया कैसे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के महीने से, है कि नहीं? नाइट्रोजन भी आगे आएगा, टेंशन में नहीं। नाइट्रोजन का नाइट्रेट, नाइट्रोजन का नाइट्रेट नहीं, नाइट्रोजन तो पॉजिटिव में आता है जिससे कोई कंपाउंड नहीं बनता है। नाइट्रोजन कोई कंपाउंड बनाने में नहीं आता भाई, इसलिए उसको नहीं लिखें। लिथियम भी नहीं आता है, इसलिए उसको नहीं लिखें। नेक्स्ट बात करें तो एगो आता है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट देखो इतना लिखवा दे रहे हैं कि आप इतना लिख लीजिएगा तो सारे कंपाउंड का कहानी आ जाएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा कहानी नहीं हम बता रहे हैं। नाइट्रेट हो गया। अब एक बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हम लोग बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ध्यान रखना क्या चीज़ बोलते हैं? बाई कार्बोनेट। वाई कार्बोनेट भी बोलते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका सिंबल होता है, देख लो हमको लगता है एक बार जी, वैसे छापे के चक्कर में सब भूल जाओगे। HCO3 और इसका वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। हाँ नहीं, बाई कार्बोनेट तो एक कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं, बहुत। हाँ जी कार्बोनेट, लेकिन देखना यहाँ पर वाई कार्बोनेट या देखिएगा, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन कार्बोनेट का जो वैलेंसी है वो 2 हो जाता है। कार्बोनेट का वैलेंसी क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, ठीक है। फिर वैसे ही नेक्स्ट हमारा आएगा बाबू बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। पर ये नीरज के भाई, धीरज को ये लिख के रख, मतलब रख मन में जा रहे, यहाँ पर ही रख। सल्फाइड, सल्फाइड देखो बाई सल्फाइड या इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। बाई सल्फाइड या क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बोलो, हाइड्रोजन सल्फेट बोलो, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। बाई सल्फाइड या क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके तरह इसमें कार्बोनेट में CO3 होता है, तो इसमें SO क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। और इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है सर? 1 होती है। H2 होता है, ठीक है ना, दिमाग को इतना अनबैलेंस मत करो। फिर 12 नंबर की हम बात करें तो 12 नंबर की बात करें, एक और होता है हमारा एक होता है हमारा सल्फेट। सल्फेट देखो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि हम जितने भी तुम लोग को मूलक पढ़ा रहे हैं, यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन पढ़ा रहे हैं, ये केवल उसी यौगिक को बनाएगा, उसी कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा जो आयनिक हो। यहाँ पर हमको लिख देना चाहिए था, केवल आयनिक का यौगिक को बनाएगा, जो कोवैलेंट यौगिक होता है उसको नहीं बनाएगा। समझ गए? यानी कि वाटर कैसे बनता है ये नहीं आपको बताएगा, हाँ ये भी बताएगा, उसका फार्मूला वगैरह बता देगा, बट मेन इसका ज़्यादातर यूज होता है किसके लिए? आयन्स के लिए। देखो सल्फेट जो है,
सल्फेट, देखो सल्फेट का फार्मूला हो जाता है बाबू SO4 और इसका जो वैलेंसी है वो हो जाता है 2। क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर वही चीज ऋणामूलक, ठीक है। और फिर यहाँ पर बात करें संकेत, संकेत, और फिर बात करें तो संयोजकता। अभी से याद करने का नहीं दिमाग में बैठा के कि कैसे होगा क्या होगा, तो इन्होंने छटा पटर कर रहा है। सल्फेट हो गया। सल्फेट के बाद हमारा एक आता है, यहाँ पर ध्यान रखना, बाईसल्फेट। देखो बाईसल्फेट क्या? आयोडीन है ना, आयोडीन को आयोडाइड, हाँ तो सही। यहाँ हम लोग ब्रोमीन को ब्रोमाइड बोल सकते हैं, तो आयोडीन को आयोडाइड बोल दिए तो कौन बड़ी बात हो गया। बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड किसको कहते हैं सर? हाँ, बाईसल्फाइड किसको कहते हैं? तो ये तो पीछे से दिमाग रिकैप में कैसे भाग जाता है जी। HSO3 का वैलेंसी भी कितना होता है? 1 होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? HSO3, बाईसल्फाइड। क्या बोलते हैं? बाईसल्फाइड, HSO3। इसका भी वैलेंसी होता है 1 होता है। क्या? कहाँ हूँ? यहाँ देखो जरा नाम, बाईसल्फाइड लिख दिए थे, बाईसल्फेट यहाँ पर ही होगा, सही लिख दिया। हाँ, बाईसल्फेट ही होगा, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, बाईसल्फाइड होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक और नाम होता है बाईसल्फाइड। इटा है, इडा है, बाईसल्फाइड। इसको हम लोग HS कहते हैं और इसका भी वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हाइपोक्लोराइट होता है। हाइपो, ये भी नाम है, मैंने काम का पोपो, हाइपोक्लोरेट, हाइपोक्लोरेट, क्लोराइट बोलो रे, क्लोरेट नहीं, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, हाइपोक्लोराइट होता है। इसका होता है CaO। क्या होता है? CaO। इसका भी वैलेंसी हमारा हो जाता है सर 1। और एक हमारा होता है क्लोरेट। क्या होता है? क्लोरेट। इसका हो जाता है CaO3। तो CaO3 का हो जाता है सर, इसका भी 1 हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो होता है परमैंगनेट। परमैंगनेट, देखो जो ही पूरा याद करिए उसको कंपाउंड समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका होता है MnO4, इसका 1, यही से बनता है पोटासियम परमैंगनेट के MnO4। एक होता है हमारा सल्फेट तो हो गया, एक होता है हमारा साइनाइड। KMnO4 को हम लोग पोटासियम परमैंगनेट कहते हैं यार। ठीक है, साइनाइड, साइनाइड का होता है सर CN और इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बाबू तो सल्फाइड एगो होता है। वहाँ सल्फाइड था, देख लो सल्फाइड था ना, अरे यहाँ पर ही देखो ना, यहाँ पर ही क्या था? सल्फेट था ना। हाँ सल्फेट था। कहाँ फाइट छोड़ दी? बाईसल्फाइड, सल्फाइड नहीं होता बाबू, खाली बाईसल्फाइड। हाँ सल्फाइड कहाँ है अभी? अच्छा ई सल्फाइड की बात कर रहे हो कि पेयर पेयर ना, आगे पीछे थोड़ा ये खाता है सल्फाइड। तो सल्फाइड का क्या हो जाएगा? यही से देख के पकड़ो ना, क्या हो जाएगा सल्फाइड का? क्या हो जाएगा? SO3 हो जाएगा, है ना जी। अच्छी बात है। देखो यार, सल्फाइड का हो गया SO3, अब बाई तो आगे हाइड्रोजन लग जाता है, तो बाई सल्फाइड का हो गया HSO3, है ना। ठीक, इसका होता है सर SO3, इसका होता है हमारा 2। क्या हो जाता है सर? 2 हो जाता है। फिर एगो देखो यहाँ बाईसल्फाइड था HS, तो एगो कौची होगा? सल्फाइड भी होगा, सल्फाइड। इस तरह से रिएट अभी से कर पा रहे हो तो याद करने में आसानी ना होगा।
सल्फाइड का केवल क्या हो जाएगा एस, क्या कि HS का होता है बाई सल्फाइड, तो एस से खाई सल्फाइड, और इसका भी हो जाता है 2, क्या हो जाता है सर? सल्फर का सल्फाइड। हाँ सल्फर का सल्फाइड होता है 2। फिर एक होता है बाबू थायोसल्फेट, क्या होता है? थायो सल्फर का संकेत एस होता है, सल्फर को ही निगेटिव में सल्फाइड कहते हैं, जैसे क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। चलो हम सोच रहे हैं तुम्हारा नाम का क्या बोल सकते हैं? H2O3 सैकराइड, यहाँ देख छोड़ो यार। थायोसल्फेट का क्या होता है H2O3 और इसका क्या हो जाता है 2 हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ऑक्साइड, ऑक्सीजन का क्या हो गया ऑक्साइड हो गया, और इसको O कहते हैं और इसका 2 होता है, समझ गए। फिर है सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं हो सकता है। सर वो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाँ हाइड्रोक्साइड HO का हाइड्रोक्साइड होता है, सल्फेट क्या है सर? थायोसल्फेट जैसे कि सल्फाइड क्या है वैसे ही थायोसल्फेट है H2SO3, समझ गया। चलो और एक है हमारा पर ऑक्साइड, ऑक्साइड में पर लग जाता है O2, इसका भी 2A होता है, इसको पर ऑक्साइड कहते हैं। सर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है सर? नहीं, कभी कभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है लेकिन कभी कभी O2 अइबे करता है। सर O2 सर तो मॉलिक्यूल्स। हाँ भाई मॉलिक्यूल है बट सही से बैठो रे, क्या बड़ा सही से ठीक, फिर भी सही से बैठो, गलत बात है। अब देखो तो इसको हम लोग पैरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, जो अणु के रूप में रहता है। ज़्यादा कच चोट लग गया है, ठीक है तो वैसा है तो मोड़ियो, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बट मॉलिक्यूल का यहाँ पर अलग नाम होता है, ऑक्सीजन में पैरोक्साइड हो जाता है। हाँ पैरोक्साइड भी होता है अणु। फिर हम बात करें डाइक्रोमेट, देखो डाइक्रोमेट का होता है बाबू Cr2O7, इसका वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। फिर एक होता है क्रोमेट, क्या होता है क्रोमेट का होता है CrO4, इसका भी वैलेंसी 2 होता है। फिर एक होता है सिलिकेट, क्या होता है सर सिलिकेट, तो इसका हो जाता है SiO3 और इसका वैलेंसी कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये आपका हो गया, और इसमें कुछ है, हम कहाँ पर ही बताएं सर? क्या अब 12 के नीचे घुस जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है इसको लिख लीजिए, कुछ और बताना है आपको। ये है सर, एक है हमारा देखिएगा ऋण मूलक ही है, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रेट उतना पर खत्म नहीं हुआ था, कुछ और बचा हुआ है, ठीक है 5 गो और है। नाइट्राइट बाबू, नाइट्राइट किसको कहते हैं सर? एन को, बोले थे ना एन आएगा, नहीं जी नाइट्राइड, हाँ नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्राइड कहते हैं। फिर एक फॉस्फाइड, फॉस्फाइड का P होता है सर और इसका हो जाता है 3। फिर हम बात करें तो एक होता है फॉस्फाइड का PO3 होता है और इसका हो जाता है 3। फिर हम बात करें तो फॉस्फेट PO4 होता है और इसका हो जाता है 3। फिर एक होता है कार्बाइड, इसका C होता है और इसका 4 हो जाता है, समझ गए ना। तो ये हमारा पूरा आपको खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, रीड मुझे को जल्दी करिए, फटाक से नोट करिए।
चलिए ठीक। रुके नहीं था ना सर। रोका नहीं था। अब देखो, अब कंपाउंड बनाना बताते हैं। तो अब यदि हम लोग को आ गया है तो हम लोग समझते हैं, यदि संयोजकता सब याद कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ही देखते हैं। देखो जैसे कि हमारा सोडियम है, सोडियम मानियो अभिक्रिया किया, सोडियम अभिक्रिया करके अभिक्रिया किया क्लोरीन से। किससे अभिक्रिया किया? क्लोरीन से। तो क्या यौगिक बनेगा? मान लो किसी भी केस में अभिक्रिया हुआ तो क्या यौगिक बनेगा समझना। सोडियम का देखो जो भी धन आयन है बाबू, धन आयन, धन मुयक अभी समझे ना, धन मुयक सोडियम है, इसको ऊपर लिखना और ऋण मुयक को कहाँ लिखना? नीचे। और यहाँ पर ही हम लोग देखना इसका वैलेंसी, इसका संयोजकता ऊपर है, इसका संयोजकता नीचे। अब देखो इसका संयोजकता एक ही ना था, इसका भी एक था। तो देखो इसके संयोजकता से इसको गुना करना Na, और इसके संयोजकता से इसको Ci, NaCl, ठीक है। Na का नाम क्या था याद करो? सोडियम था और इसका नाम क्या था? क्लोराइड था, क्योंकि निगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। मुझे कोई दिक्कत है? क्या हुआ? नहीं समझ में आया क्या? माना मैं सब तबला कॉपी में देख, निगेटिव जाकर क्लोराइड लिखवाए कि ना? फ्लोराइड लिखवाएंगे नहीं लिखवाए? तब फ्लोरीन का फ्लोराइड लिखवाएंगे नहीं लिखवाए? अब समझा? तुरंत भर में भूल जाता है, 5 मिनट नहीं हुआ। सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन किया, तो जब सोडियम क्लोरीन रिएक्शन किया तो ऐसे ही इसको लिखेंगे, यौगिक बनाएंगे। सोडियम को पॉजिटिव या को ऊपर, निगेटिव या को नीचे, पॉजिटिव के संयोजकता को ऊपर, निगेटिव के संयोजकता को नीचे, इसके संयोजकता से इसको गुना कर देंगे, इसके संयोजकता से इसको गुना कर देंगे। अब दोनों एक का के है तो हम क्या करें? NaCl हो गया। अब जैसे देखो मैग्नीशियम को हम कराते हैं, मैग्नीशियम, अरे हाँ भाई, हाँ भाई, रुक जाओ पहले, धीरज रखियो। मैग्नीशियम को कराते हैं क्लोरीन के साथ। अरे रुकना थोड़ा सा, एकदम तुरंत भर में लगता है कि अब का तुरंत तुम्हें सोचे तो नीले गगन में उड़ चाहिए। याद है क्लोरीन, क्लोरीन का हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो मैग्नीशियम पॉजिटिव है ऊपर, देखो यहाँ देखो जी, मैग्नीशियम ऊपर हो जाएगा, क्लोरीन निगेटिव है नीचे हो गया। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है। इसको इससे कर देंगे Mg और इसको इससे कर देंगे Cl, बट 2 भी तो है तो गुना होगा तो नीचे, यहाँ पर जो भी होता है नीचे आता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या? कोई मतलब नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? चाहिए और वो ये कुछ कुछ आप बोलो किसको किससे करा? फेरस, एगो वो ये नंबर आएगा, अभी पूरा बोर्ड खाली है। फेरस को किससे कराएं? फेरस और सल्फेट। इसमें पॉजिटिव है फेरस, बोर्ड पर देखो यार, पॉजिटिव है फेरस। फेरस का क्या होता है? 2, फेरस का 2 और फेरिक का 3 है ना, बटा सल्फेट का SO4 होता है, इसका होता है 2 और हाँ, और इसका भी होता है 2, होता है कि नहीं? 2 से 2 कट गया तो 1/1। अब इससे इसको गुना करो तो Fe रहेगा, इससे इसको गुना करो SO4। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। मजा आया कि नहीं आया? ऐसा कंटा पर हम रख के मारेंगे। SO4 का सल्फेट होता क्या चीज होता है? इसका नाम से हमको मतलब नहीं है, हम तुम्हें को कुछ बताएं कि नाम किसका चेंज होता है, केवल एलिमेंट का नाम चेंज होता है, ठीक है? सब का नाम नहीं, हाँ तत्व का नाम जो निगेटिव में होता है तो उसका चेंज होता है। समझ गए? समझ गए?
यस सर। जैसे कि क्लोरीन था क्लोराइड, ब्रोमीन था ब्रोमाइड। हाइड्रोजन का हाइड्राइड। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब वो जो किसको किसको कराएं? सर हाँ पेरोक्साइड हो रहा है सर। पेरोक्साइड के क्या पेरोक्साइड? क्रोमियम से पेरोक्साइड को सर। अच्छा क्रोमियम से, क्रोमियम से पेरोक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। क्रोमियम का कितना होता है? 3। और पेरोक्साइड का सिम्बायोटिक, तो इसका 3 होता है, इसका 2 होता है। तो इसको इससे कर देंगे तो Cr2 और इसको इससे कर देंगे तो O2 और ब्रैकेट में नहीं, O2 ब्रैकेट में 3 हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं तो नहीं, ये दोनों गुना थोड़े तुम कर दोगे, आ जाएगा ये, आ जाएगा दुनिया में, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैं देखो जितना भी हम लोग कंपाउंड बनाते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारे जिंदगी में एग्जिस्ट करे, बट हम लोग बनाना सीख जाएंगे, है कि नहीं? क्या दिक्कत है? होता क्या? अब जरूरी नहीं कि क्रोमियम पेरोक्साइड भी तुम्हारा जिंदगी में बनता ही होगा, नहीं भी बनता होगा, बट नामकरण तो सीख जाएंगे ना यार, जहाँ देखेंगे जहाँ नाम उसका समझ जाएंगे, है कि नहीं? ये वो से क्यों बनेगा 31 को, समझ जाइए ये वो से 31 को। हाँ एगो से बनेगा, आपको देखो एगो से बनेगा 31 गो, हम टोटल बताए हैं 21 गो, तो 21 गुना 31 करो गुना, कितना? 3 6 600 क्या 20 को, तो ठीक है भाई 20 को बताएं तो 20 दूनी बात 620 को, 620 को का नाम लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा अब हम 1 2 को दे तुम्हें को बनाने के लिए, चलो चलिए हम 1 2 को देते हैं, नाम लिख के इसका बताओ। 620 को क्या हुआ था? ये देखो यहाँ सौदेबाजी करे जहाँ है। और चलो इसका नाम अथी के दिखाओ, इसका रासायनिक संकेत यानी रासायनिक अथी, अल्युमिनियम नहीं हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का लिखो क्या होगा जो, यानी अल्युमिनियम को हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा? फिर एक करवाओ हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या होगा? केमिकल अथी, केमिकल फार्मूला बताओ सबका, जल्दी बताओ। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होगा? जल्दी बताओ। फिर चलो इसका नाम बताओ अब, MgNO32 का नाम बताओ। मैग्नीशियम बाइसल्फेट बताओ, नहीं पोटेशियम, पोटेशियम बाइसल्फेट। चलो सबका केमिकल अथी बताओ जल्दी। हाँ अब रोक दो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से बनाओ। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ठीक बैठिए। हाँ देखिए अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग देखें तो क्या है सर, पॉजिटिव में अल्युमिनियम है तो ऊपर रखेंगे, और हाइड्रोक्साइड का OH होता है, निगेटिव नीचे रखेंगे। अल्युमिनियम का 3 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 8, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 3। तो खाली ऐसे 3 मत लिखना, पूरा ब्रैकेट में ऐसे 3 लिख देना इज्जत से, ठीक है ना, यानी पूरा 3 हो गया। फिर हम दूसरा की बात करिए 2 नंबर का, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ऊपर लिखेंगे, ऑक्साइड निगेटिव है नीचे लिखेंगे। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसको इससे इसको इससे, तो इसको इससे करेगा H2 हो जाएगा, इसको इससे करेगा वो हो जाएगा H2O। इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा, और ऐसे इसको हम लोग जल भी कहते हैं, है कि नहीं। फिर तीसरी बात करो नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस का हम बताएं आपको कि N ही हम लोग बोलते हैं, N बोलते हैं, और ऑक्साइड का क्या होता है, N होता है।
इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। बोलिए सर जल मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी करके ना सर अपना निर्माण करता है, जल अपना निर्माण अणुओं द्वारा भी करता है। अणुओं द्वारा? तो ये कौन सी द्वारा कर रहा है जी? आयन से कर रहा है, आयन द्वारा कर रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ। वैलेंसी में का मतलब तुम समझ रहे हो कि आयन वैलेंसी होता है जो आयन से अलग होता है, ठीक है ना। वैलेंसी आयन से अलग यही होता है कि जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, यानी हाइड्रोजन एक आयन बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी यहाँ पर आयन रूप में है। अरे कहने का मतलब ना कि वैलेंसी हम लोग ऐसे निकालते हैं जैसे कि कोई एक आयन बना सकता है, 1 पॉजिटिव या 2 निगेटिव, तो उसका वैलेंसी वही होगा। जो 1 पॉजिटिव बनाया उसका वैलेंसी 1, जो 2 निगेटिव बनाया उसका वैलेंसी 2। हाँ, मतलब हम बोल रहे हैं कि जैसे जिसके पास जितना आयन बनाने की क्षमता होता है वो उसका वैलेंसी होता है। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी, अरे संयोजकता मतलब कुछ होता है जुड़ने की क्षमता, और जिसके पास जितना आयन बनाने की क्षमता होगा वही उसका वैलेंसी होगा। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हम जो बना है तो ये आयनिके बना है, समझ गए, आयनिके कंपाउंड बना, ऐसा कोई केस नहीं है, समझ गए। इसका मतलब कि क्षमता इसका 1 है और इसका क्षमता 2 है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं एक चीज कि सर इसका यदि करें नाइट्रस ऑक्साइड का तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करो इसको इससे तो हो जाएगा N2O, इसका नाम, इसका हो जाएगा क्या चीज नाम, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर देखो चौथा हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि नाम लिखना है हमको, MgNO3 और हाँ 2 दिया, इसका नाम लिखो। तो Mg का क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना। और इसका, अरे तुम आधा नींद में है काजी, क्या होता है इसका, बड़ मार मारेंगे, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। अब अगला बात करें तो पोटेशियम, देखो पोटेशियम की हम बात करें तो पोटेशियम धनायन है, ऊपर रहेगा। वाई सल्फेट का क्या होता है, HSO3G, क्या होता है जी, HSO3 होता है, 3 होता है ना, हाँ ठीक है। तो इसका हो गया 1, और इसका क्या होता है वैलेंसी, अरे बोर्ड पर देखो ना यार, इसका वैलेंसी क्या होता है, अरे वो तो सबको पता है, एक कर देखना रे, 1 होता है बस। अब इसको इससे कर दो तो हो गया KHSO3, ये क्या हो गया सर, KHSO3, ये आपका हो गया पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो आप लोग बना कर आइएगा सबसे जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सके, ठीक है। 1-2 दिन में पूरा कंपाउंड बना लीजिएगा। और अब हम लोग यहाँ पर इसमें और एक चीज पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए फटाक से जल्दी से। चलो, तो हम लोग इसमें यौगिक के बारे में जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। देखो अब ऐसा नहीं कि जो यौगिक हम ये खवाने जा रहे हैं उसका रासायनिक नाम नहीं होता होगा, रासायनिक नाम होता है, और कुछ कुछ जो बड़ा है उसका आपको अभी हम रासायनिक नाम नहीं बताएंगे, बट जो छोटा छोटा है उसका रासायनिक नाम यही आधार पर ये खाता है जो कि हम जानते हैं, बट इसका कॉमन नाम कुछ और होता है। जैसे कई चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक नाम, बट इसको हम लोग बोलते हैं कई चूना। तो आज वो यौगिक को हम लोग पढ़ेंगे, उस यौगिक का नाम हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कई चूना को CaO बोलते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा चीजों को। सबसे पहला हम लोग आते हैं बाबू चीनी, ठीक है। देखिए हम आप लोग को हम यहां से लिखवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ भी याद नहीं है, हमको बहुत सारा याद भी है, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी याद है, वो भी चाहते हैं कि आप लोग को याद हो, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। चीनी वगैरह का तो किसको नहीं पता। C12H22O11। नेक्स्ट है हमारा, हाँ सर इसको हम लोग केमिकल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, केमिकल नाम। देखो इसमें कुछ मॉलिक्यूलर होगा, कुछ आयनिक होगा, तो उसको नहीं तुमको याद रखना, तुमको उसका कॉमन नाम यानी कि जो साधारण नाम जैसे चीनी है उसका रासायनिक सूत्र याद रखना है। रासायनिक नाम में, रासायनिक नाम इसका नहीं अभी बोलना सीखोगे, बहुत बड़ा है यौगिक, वो तो बहुत बड़ा है, हाँ आगे पढ़ सकते हो। ग्लूकोज का देखेंगे तो C6H12O6। फिर हमारा होता है सर सुहागा, सुहागा समझे किसको बोलते हैं, बोरेक्स को, बोरेक्स कहते हैं सिंदूर को रे,
मेरे हिसाब से हम कंफर्म नहीं है, बट सुहागा इसको शायद बोलते हैं, सिंदूर को बोलते हैं, बोरेक्स। इसका Na2B4O7 इंटू 10H2, ठीक है ना। हाँ देखते रहना, है कि देखना इसमें ज़्यादा जरूरी है। फिर है हमारा यूरिया। अरे देखो टॉयलेट में यूरिया ज़्यादा होता है मानते हैं, बट यूरिया एक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब खाद जो छिटाता है वो भी यूरिया खाद रहता है, उसमें भी यूरिया रहता है जो फसल में पड़ता है। यूरिन तो हम लोग का टॉयलेट को कहते हैं, और इसी ये टॉयलेट को यूरिन कहते हैं क्योंकि इसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो छोड़ो, सी इसका होता है बाबू CONH2 और यहाँ पर ही 2 हो जाता है, ठीक है। या इसका एक और तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ही 2 है ना, इसको 2 को अलग अलग कर देते हैं। यार यूरिया का खेत में छिड़काव करने से फसल का उपज ज़्यादा होता है। अभी हम तुमको और इसके अलावा क्या बताएं, अभी काम पूछोगे तो हम इतना सारा कंपाउंड बताने वाले हैं कि पूरा ज़्यादा तक आ जाओगे, ठीक है। ये समझ गए ना इतना, बस अभी इतने जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडाजाइन। सोडाजाइन है, इसका उपयोग करता है शायद भोजन को सॉफ्ट करने में वगैरह वगैरह। हाँ सोडाजाइन, सोडाजाइन, सोडा याइम जी, इससे याइम नहीं, NaOH+C है वो, ठीक है। हाँ हाँ यही में शायद ही, कन्फर्म नहीं है हमको ध्यान में। यौगिक है जी। अरे सोडा एक प्रकार का आता है भैया, सोडा के साथ ये मिला हुआ रहता है, इसको सोडा जाइम कहते हैं। अब सोडा बहुत सारे प्रकार का होता है, जिसमें खाने में सोडा, कपड़ा फीचे तो वजह, यानी कि भोजन में नहीं पड़ता होगा, यही कपड़ा उपड़ा में सरफ वगैरह डिटर्जेंट में ही उपयोग होता है। हाँ देखो अमीराज किसको कहते हैं, बे अमीराज चाय पत्ती मालूम ना कौची बोलता रे। देखो HNO3 और प्लस 3HCl यानी नाइट्रिक एसिड और 3 गो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में क्या अमीराज बनता है। क्या फिर वही बात यार, रसायन है, केमिकल है। इसका हम कौन से तुम लोग को उपयोग बताएं। अमीराज का उपयोग कहाँ होता है, क्लीनिंग वगैरह में उपयोग होता है इसका। हाँ एसिड तेज, क्लीनिंग में इसका अलग टाइप का उपयोग होता है, सगरों नहीं उपयोग होता है अमीराज का, कुछ कुछ जगहों पर क्लीनिंग में इसका उपयोग होता है अमीराज। नेक्स्ट है हमारा नीला कशिश। ये पूछ, हाँ समझ ही रहे तो पूछेगा। नीला कशिश, इसको बहुआ तुतिया बोलते हैं, समझ गए आप। अरे डीसी करंटवा में एक्सरसाइज कर रहा दोनों, कुछ कर रहा है इसे मार, यहाँ ध्यान दो। तो नीला कशिश हम लोग तुतिया को कहते हैं। अरे बैटरीकवा में नहीं आ जाता है इसका भूरा भूरा टाइप का, रे समझ गया, जहाँ पर बैटरीकवा में तो जोड़ा रहता तरबा। नहीं वैसे करो 5H2। नेक्स्ट होता है हमारा हरा कशिश, वो भी हरे कलर का ही होता है, मतलब एक वो हरा होता है एक वो ऐसे होता है, दोनों वहीं पर बनता है तुतिया में। देखो ये बैटरी देखते कहाँ हो जी, यहाँ DC AC में थोड़े तुतिया लगता है। रिमोट में नहीं लगाता सर। हाँ रिमोट में लगता है। हरा थोथा, हाँ मतलब रहता है पानी की मात्रा इसमें। कोई भी बोल सकते हैं। एक होता है श्वेत कशिश जो जिंक में लगता है। क्या
नहीं देखो, ये सब भी याद रखिए, जितना इसमें याद रखिएगा उतना काम देगा, समझे? काहे कि कभी ना कभी आएगा, आज नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद नहीं तो कुछ समय। कल ये काम देने वाला है नहीं सर। हम्म। अच्छा करंट अफेयर नहीं कर पाए करंट सर, लिख रहा हूँ करंट जिंक में लगता नहीं था तार जो जिंक मुझे लग पड़ देना था ये हां जो तार में लगा रहता है। हाँ जी, जिंक में लगा हुआ रहता है। जिंक कौन सा ताला ए, जिंक का जगह होता है। जिंक ना जस्ट कर दिया था लोहा में जाना किससे सही है बोल रहा, हाँ। अरे ये जिंक जो लोहा में जस्ट कर दिया था तो उधर मेन टाइप हो गया फिर जिंक जो तार में आता है ना जिंक वो देखे तार में जिंक नहीं रहता है, तार में तो तामा रहता है। जिंक सही बोल रहा है, जस्तीकरण में क्या रहता है। अरे वो तो समझ में आता है कि जस्तीकरण में जिंक को किया था लेकिन लोहा में रहता है नहीं सर। एगो धोबवा सोडा कहते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा। नहीं देखो, ये एक सोडा, अरे यार सोडा 2-3 प्रकार के हो जाता है। खाने वाला सोडा, कपड़ा खींचे वाला सोडा, नहाने वाला स्विमिंग वाला सोडा। नहीं जानते हो तुम्हारा वॉशिंग सोडा का ये हो जाता है बाबू, Na2CO3। सर पीने वाला सोडा कितना है? जानते हो, सुनो, सोडा मेरे हिसाब से वॉशिंग सोडा NaOH। ब्लीचिंग पाउडर नहीं दी, ये सोडा का ही होता है। कहाँ गया? ये सोडा का ही होता है हम लोग का, जो अथी में पड़ता है सॉफ्ट करने के लिए सोडा। अरे हाँ हाँ, वही सोडा होता है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें तो एक होता है बाबू विरंजक चूर्ण। देखो यहाँ विरंजक चूर्ण नहीं, चूर्ण, चूर्ण हो गया जो तो बूढ़ा। विरंजक चूर्ण, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ध्यान नहीं ना दे रहे हो, यही आएगा ना तो फिर समझना। ब्लीचिंग पाउडर तो समझ ही गए, जो छिटाता है, बाप रे बड़ी जोर गमकता है। ये होता है, ठीक है। एक होता है हमारा क्या चीज, प्लास्टर। हाँ अरे दोनों ने एक के ना हुआ जी, यहाँ भी क्लोरीन 2 गो है, इसको इससे गुना कर दो तो वही तो आ जाएगा। फिर एक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ प्लास्टर होता है। हाँ पुट्टी में रहता है मात्रा। फिर हमारा एक होता है जिप्सम। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, कोई नया चीज ही नहीं। हाँ देखो, अल्युमिनियम जब नष्ट होता है ना, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है अल्युमिनियम, तो बनाता है कोरंडम। कोरंडम, कोरंडम। अल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना देता है। हाँ तो यहाँ दिख ना रहा है केमिकल नंबर में कि अल्युमिनियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अरे अल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। चाहिए क्या? देखिए अभी कहे थे ना कि हाँ क्या है, हाँ कहे थे ना कि कास्टिक सोडा को हम लोग कहते हैं, जो हम लोग खाते पीते हैं उसको NaOH कहते हैं। आ ही गया कास्टिक। तुमको पेप्टिक अल्सर हो रहा होगा।
चलिए यहाँ देखो, कास्टिक सोडा जो हम लोग सोडा का उपयोग करते कहते हैं ना कि उसका नाम क्या होता है, NaOH होता है। कौन सोडा का उपयोग करता है? कपड़ा धोना? नहीं रे, खाए बजा रे घरबा। आलू चॉप वाला कौन हो गया सर? आप आलू चॉप वाला? अरे आयु चाप बजा एकरे बोझे भैबा, NaOH हिया बोझे थे, वही NaOH आज के लिख दिए, समझ गया? बराबर है सारा। ये भगवान, NaOH भी NaOH भी है। अब ई सोडा में यदि मिल जाता है CaO तो ये सोडा याइम कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ खैला वाला भी लाइन। चलिए। फिर है हमारा एक भारी पानी। भारी पानी किसको कहते हैं? हार्ड वाटर, जिसमें मिला हुआ रहता है मैग्नीशियम कैल्शियम, उसको कहते हैं। इसका होता है बाबू D2O। क्या होता है जी? अरे झील का पानी हार्ड वाटर तो रहता है, झील का पानी हार्ड वाटर रहता है। नहीं देखो, सुहागा किसी और चीज को बोलते हैं रे, सुहागा बोलते हैं, पता नहीं कौन सी होता है सुहागा। सुहागा क्या? नहीं, सुहागा सिंदूर को नहीं बोलते हैं, हमरा अभी याद आया, सुहागा किसी और को बोलते हैं, सुहागा। बट सुहागा क्या होता है जी? सिंदूर के जगह पर और कुछ लगाया जाता है क्या सुहागा में? पता सिंदूर का तो दूसरा होता होगा, सिंदूर का होता है HGS। सिंदूर का HGS होता है। HG मतलब कुछ हो गया S, यानी कि HGS मिल के हमारा सिंदूर। हाँ बस कर, हो गया। तो HGS यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड मिल के हमारा सिंदूर, हमारा नहीं मतलब सिंदूर बनता है, ठीक है। आगे देखो का, अच्छा चीजी चार्ट पेपर, चीजी साइट पेपर सुने हो? चीजी साइट पीटर सोरो, अच्छा छोड़ो ये सोरा। अरे जब बम बनाने में काम आता है रे, पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, याद है? सर ये पोटेशियम नाइट्रेट खोलने जगह सर कोई दे नहीं रहा हमको। तोड़ा ना। पता नहीं क्या खोलना था, होली में बम बनाना अभी वाला। अच्छा सुनो, हट, चूहा का विष, अरे चूहर का विष रे, चूहा का जहर, चूहा मारने वाला। चूहा बिस्कुट से मरता है? अरे पैकेटवा ना आता है चूहा का विष, Zn3P2। पोटास एजम किसको कहते हैं? फिटकीरी को। आप तो दाढ़ी बना चाहे खाना में डाल, कुछ याद नहीं रखेगा। सिंदूर याद रहेगा, है ना रे? एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मारेंगे जो डाइयो के वही पर, दूसरा पर बुझा मार खाएगा। देखो ऐसे कोई नया स्टाइल, एक चुटकी HGS का महत्व तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। केमिस्ट्री पढ़ा जाए, है ना जी? चलो अच्छा ये तो हो गया। अच्छा चूना जारी का क्या होता है? चूना का तो होता है CaO, और चूना में जब जारी में आ जाते हैं तो CaOH2। हाँ मारम ना आएगा फिटकरी तक, तो कैसे लिखेगा? अच्छा सुनो, याफिंग गैस का याद है? याफिंग गैस, हाँ रे, इसका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हाँ नाइट्रस ऑक्साइड होता है याफिंग गैस। N2O रे, नाइट्रस ऑक्साइड।
ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑफलाइन नहीं देगा कोई। सर ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो महंगा मिलता था, ऑफलाइन सस्ता मिलता था, सस्ता मिलता था। फिर अरे हो गया, फिर एक आंसू गैस। सर आप मुझे ला दें सर KNO3 क्या KNO3 ला दें KNO3 कौन? थोड़ा थोड़ा सुबह यहाँ से सर पता नहीं देगा जी, आपको दे देगा सर। हम समझ रहे हैं वो दे देगा, मैं हम काहे सन या फड़ा हो जा कहाँ में पकड़े जा। याफिंग गैस किसी को टेस्ट करना है, ये बोलोगे तो मंगा देंगे। अरे आंसू गैस रे, जो छोड़ता है जब बहुत ज्यादा अथी होती है, आंदोलन किसान कर जाएगा तो ना इसे फेंकता था, जिससे पूरा सब आंसू सब रोवे लगता था रे। अरे अरे वो नहीं, आंसू उससे सब रोवे लगता है भाई, आंसू। अच्छा एक और क्लोरोफॉर्म। हाँ बेहोश हो जाता है क्लोरोफॉर्म से मारने से। CH3। अब यहां देखो रे, हो गया। फिर खड़िया चौक, चौक समझे? अरे चौकवा रे, अरे खल्ली खल्ली वाला लिखे वाला काला खल्ली एकदम बोर्ड पे लिखे CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, खाइए। अभी तक पता था तुम लोग को? चलो एक होता है फिर हमारा संगमरमर। संगमरमर, अरे संगमरमर टाइल्स, इसका होता है CaCO3। एक होता है कई चूना। हाँ दोनों का फॉर्मूला मिलता है, बट एगो में पानी की मात्रा कम रहता है, एगो में पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है। क्या कैल्शियम का 2 होता है रे, इतना बेकार में हम ये खवाए, बौधा हैं। कई चूना का कैल्शियम ऑक्साइड, और बूझा चूना का वही होता है जो होता है इसका, कहाँ गया बूझा चूना का भी ये नहीं खवाए ना, ये चूना जई को ही हम लोग बूझा चूना कहते हैं, जिसको पनिया डाल के बुझा देते हैं खोते खोते, तो CaOH2 होता है। कई चूना तो एकदम तारा तारा रहता है, जब पनिया डालते हैं तो खोजे लगता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सुना है? दूध वगैरह में मिलता है, छोड़ो रहे। ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? इतना लिख लीजिए पहले, इतना पहले लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। चलिए तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। कंपाउंड के बारे में हम लोग पूरा कहानी सीख गए। अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं, और अगला क्लास में हम लोग समीकरण के बारे में सीखेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में सीखेंगे। काहे कि कंपाउंड को आप लोग याद करके आइएगा, और संयोजकता याद करके आइएगा, इन कंपाउंड को याद करके आइएगा, और फिर हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में आज आप लोग को बताएंगे कैसे रासायनिक अभिक्रिया से समीकरण लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।